नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज नया साल है और आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज से हम अपना डेली करंट अफेयर बनाएंगे और जितने भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होगा जो परीक्षा में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज 1 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। 13 से 17 फरवरी 2023 के मध्य एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, देख लीजिए, एरो इंडिया 2023। ओके। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बेंगलुरु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज को, तो इमेज में स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है कि 13 से 17 है ना, ये देख सकते हैं 13 से 17 फरवरी 2023 एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया, यहाँ पे ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 27 नवंबर 2022 को कब घोषणा हुआ है? तो 27 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि द्विवार्षिक, हर 2 साल में होता है, एयर शो एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के एल हंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। यह एरो इंडिया का 14वां संस्करण होगा। एरो इंडिया 1996 से फरवरी महीने में बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। एरो इंडिया शो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग को, भारतीय सशस्त्र बल और रक्षा क्षेत्र के निर्णय निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के उभरते एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है, कि एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में होगा। कब होगा? तो 13 से 17 फरवरी 2023 के मध्य होगा। ओके। जनवरी 2023 के मध्य भारत निर्यातक महासंघ द्वारा कहां पर वैश्विक निवेश सम्मेलन, लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन आयोजित होगा? ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए, ये जो है वैश्विक निवेश सम्मेलन, लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन, ठीक है, ये होगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, आज पहला दिन है, और आप हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए इसी तरह से हमेशा वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमेशा आपके एग्जाम में हम भी सहभागी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा जरूर से और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय निर्यातक महासंघ फियो, ठीक है, ये देख लीजिए फियो, अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह के मध्य में प्रदेश के इंदौर में, कहा तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे, कहा तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लघु उद्योगों, शिल्पकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक विदेश व्यापार सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें 15 देशों के 75 से अधिक कारोबारी भाग लेंगे। सम्मेलन में जिला आधारित लघु उद्योगों, शिल्पकारों और परंपरागत कारीगरों के उत्पादों के लिए विदेशी व्यापार तलाशने का प्रयास किया जाएगा। यह सम्मेलन कारोबार नगरी इंदौर में, ठीक है, 11 और 12 जनवरी को होगा। कब होगा? तो 11 और 12 जनवरी को, कहाँ तो इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा किया जाता है, तो ये फीफा फियो द्वारा किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे, फियो द्वारा। दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 तीसरा संस्करण का खिताब किसने जीता है? देखिए, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी भारत। ठीक है दोस्तों, तो भारत जो है दृष्टि बाधित यानी कि नेत्रहीन T20 विश्व कप का तीसरा खिताब जो है अपने नाम किया है। आप देख सकते हैं फोटो में भी, ठीक है, भारत के लोग हैं। देखिए, विजेता टीम को 3 लाख रुपए और उप विजेता को 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के एक पहल है, जिसे
ठीक है, समर्थन ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड इन इंडिया के सहयोग से 2012 में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 2012 से यानी कि आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G7। आप देख सकते हैं यहाँ पे G7 नेशन एस्टेब्लिश इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब और फाइट ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से यानी कि वैश्विक तापमान से लड़ने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब को G7 द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में खोजे गए दो एस्ट्रो प्लेनेट केपलर 138c और केपलर 138d की खोज किस तारामंडल में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लायरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता SSP चौरसिया आमंत्रण 2022 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मनु गंदास। ठीक है, तो मनु गंदास जो है गोल्फ प्रतियोगिता SSP चौरसिया आमंत्रण 2022 का खिताब अपने नाम किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड जो मतलब ये कंबाइन में बना हुआ है ना, सहकारिता में बना हुआ है। तो किसके साथ साझेदारी किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है SBI बैंक। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI के साथ साझेदारी की है। PSB यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने, ठीक है, इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया। मतलब ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों जो SBI और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, दोनों साझेदारों द्वारा तीन कार्ड वेरिएंट ना, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है। तो PSB SBI कार्ड एलिट एक, दूसरा PSB SBI कार्ड प्राइम और PSB सिंपली सेव SBI कार्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से 3 कार्ड भी लॉन्च कर दिया गया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक का किसके साथ टाइप हुआ है कार्ड को लेकर, ATM कार्ड को लेकर? तो SBI बैंक के साथ। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। और यदि हम बात करते हैं नदी का, तो ये है हुगली नदी। तो ध्यान रखेंगे, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर सुरंग बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, और ये कब तक निर्माण हो जाएगा? देखिए, मुख्य पॉइंट बस बता देता हूं मैं कि ये जो है दिसंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इससे क्या होगा मालूम है? 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज 45 सेकेंड में ही तय करेगी। देखिए कितना फास्ट है। ठीक है, 45 सेकेंड में तय कर लेगी। ठीक, देखिए, हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। मतलब कोलकाता और हावड़ा ये 2 शहर को आपस में कनेक्ट करेगी ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी में जाकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब तक जितना भी वीडियो बन चुका है 1 तारीख से सारा PDF आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे YouTube टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो RBI द्वारा 2023-25 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया उत्कर्ष 2.0 क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्या चीज है। तो नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष 2.0। देखिए, उत्कर्ष पहले भी लॉन्च हो चुका है 1.0 की हम बात करते हैं तो, लेकिन जो उत्कर्ष 2.0 जो आया है या 0 आया है,
ये 2023 से 2025 की अवधि के लिए लाया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने या आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की ठीक है, मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ठीक है, दूसरे चरण है। ठीक, 2019-22 की अवधि में पहला चरण इसका प्रारंभ हुआ था। इसकी अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह मध्यम अवधि कार्यनीति दस्तावेज के रूप में अभी निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शक बना है। ठीक है, तो नियामक समझना कंट्रोल करने के लिए है, मॉनिटरिंग करने के लिए इस चीज को लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति हेतु किसे चुना गया है? तो ये देख सकते हैं आप, ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्राजील के नवीन राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थे? तो बोल्सोनारो थे। ओके, जायर बोल्सोनारो। देखिए वामपंथी नेता लुइस, इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। ध्यान रखेंगे पूरा नाम को, लुइस इंसानियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइस इंसानियो लूला डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा था। काफी दिनों तक बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। समझे क्या है? इससे पहले ये राष्ट्रपति थे, लेकिन जो है ये वास्तविक में राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन अपने हार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए अपने राष्ट्रपति पद को छोड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन अंततः ठीक है, लूला डी सिल्वा जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं। देखिए ब्राजील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। ब्राजील की यदि मुद्रा की हम बात करते हैं तो ब्रासिलियाई रियल है। तो ये दो चीज को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस देश के कौन से राष्ट्रपति है, जो प्रमुख होते हैं ना देश के, उसके बारे से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया भर में साल 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2023 को। मिलेट्स क्या होता है इसको समझिएगा। जो मोटा अनाज हो, जैसे ज्वार, कोदो, कुटकी, बाजरा, ये सारा चीज जो है मोटा अनाज जो है उसको मिलेट्स बोला जाता है। ठीक है, मोटा अनाज, ध्यान रखेंगे। तो 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देखिए दुनिया भर में साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य मिलेट्स के अंतरराष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन बनाना है। ठीक है, पिछले अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के जो प्रमुख लोग जो थे वो लंच में जो है ना मिलेट्स खा रहे थे। ठीक है, मोटा अनाज को खा रहे थे, ये दिखाने के लिए भी कि देखिए अब भारत मिलेट्स में भी अग्रणी हो रहा है। ठीक है, तो भारत को वैश्विक बाजार के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मिलेट्स का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत। ठीक है, भारत सरकार ने 2023-22 तक के देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि हम भारत में बात करते हैं कौन है, तो पहले नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, और कर्नाटक जो है थर्ड नंबर पे आता है। ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, मोटे अनाज यानी कि जो मिलेट्स है उस पे जो है एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करते हैं तो कोदो कुटकी, ध्यान रखेंगे कोदो और कुटकी, इन दोनों जो मोटा अनाज है इन दोनों पर जो है या इन दोनों को एमएसपी के तहत खरीद रहा है, और एमएसपी के तहत खरीदने वाले छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, इसको हिंदी में बाजरा भी बोल देते हैं, लेकिन हालांकि वास्तविकता ये बाजरा नहीं है, ठीक है, वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के
75वें सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पारित किया गया, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसा बोल देगा, देखिए भारत सरकार तो मना ही रहा है, यदि आप बजट की बात करेंगे तो बजट में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेगा डेयरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए इसके बाद से भी और कुछ पढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के, आज का मतलब यह है कि 2 जनवरी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके,